जय जय श्रीमन्नारायण, जय जय श्रीमन्नारायण, जय जय श्रीमन्नारायण। कहते हैं मुक्ति का अपने जतन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले। कहते हैं कि अपने मुक्ति का तू भजन, अपने मुक्ति का तू यतन कर। संसार में सागर में धन इकट्ठा करने की यतन मत कर। संसार में जो जितनी भी धन इकट्ठा करेगा लास्ट में तेरे निधन लिखा जाएगा। लेकिन अगर तू संसार सागर में राम नाम, कृष्ण नाम, नारायण नाम का धन अर्जित करेगा तो संसार सागर से तू मुक्त हो जाएगा। इसलिए सज्जनों, मुक्ति का अपने जतन करो। संसार में पद प्रतिष्ठा प्राप्त करने का जतन मत करो। संसार सागर से मुक्त होना हो तो श्याम सुंदर के चरणों में भजन करने का, उनकी शरणागति प्राप्त करने का यत्न करो। हो सके तो संतों की वाणी सुनने का यत्न करो। हो सके तो परिक्रमा लगाओ, यमुना जी का जल पान करो। हो सके तो वृंदावन वास प्राप्त करने का यत्न करो। हो सके तो संसार में श्याम सुंदर की जो कथाएं हुई हैं, जो उन्होंने लीला की है भक्तों के साथ, उन लीलाओं को सुन करके अपने संसार सागर से मुक्त होने की यत्न करो। संसार में व्यथा रूप में संसारिक भौतिक चीजों के लिए प्रयास मत करो। इसीलिए सज्जनों, जब भी प्रयास करो तो श्याम सुंदर को पाने की कोशिश करो, क्योंकि संसार में श्याम सुंदर से सच्चा कोई नहीं, वही नाम सत्य है। तभी तो हम सब लोग कहते हैं अंत में कि राम नाम सत्य है, गोविंद नाम सत्य है। क्यों बोलते हैं? क्योंकि संसार में उसके अलावा कोई सत्य नहीं है। तो उस गोविंद के नाम के अलावा कोई सत्य नहीं है, गोविंद के लीला के अलावा कोई सत्य नहीं है। इसीलिए हम लोग कहते हैं कि संसार में जिसने श्याम सुंदर के नाम को पा लिया, नाम को गा लिया और उनके लीला चरित्रों का चिंतन कर लिया, वो संसार सागर से मारो जीते जी मुक्त हो गया। इसीलिए सज्जनों, जब भी कृपा करें ठाकुर जी तो यही मांगो श्याम सुंदर से कि आपकी लीला कथाएं सुनने की बार बार मौका मिले। बार बार कोशिश करिए कि जितनी बार मिल सके उतनी बार हम उसका लाभ उठाएं। जितनी बार कथा सुनने को मिले उतनी बार सुने, जितनी बार हो सके समय मिले उतनी बार जीवा से राम नाम जपें, कृष्ण नाम जपें, नारायण नाम जपें। क्यों? क्योंकि श्याम सुंदर की लीला कथा नाम यही आपको संसार सागर से मुक्त करेगा। और बाकी संसार की जितने भी चीजें हैं, जितनी भी वस्तुएं हैं, जितने भी संसाधन हैं, वो सब संसार में बांधने का काम करेंगे। और मिलेंगे तो खुशी थोड़ी सी देंगे, लेकिन बिछड़ने के बाद दुख देंगे। लेकिन श्याम सुंदर का नाम ऐसा है जो निरंतर आपके अंदर प्रकाश भरेगा, निरंतर आपको संसार सागर से मुक्त करेगा, निरंतर आपको श्याम सुंदर की पास, श्याम सुंदर का दर्शन करने में एक कदम आगे बढ़ाएगा। इसलिए सज्जनों, आपको निरंतर आगे बढ़ना है, निरंतर श्याम सुंदर को पाना है, उनके लीलाओं में खोना है तो उन संतों का संग करो, वृंदावन धाम का संग करो। और हो सके तो उस श्याम सुंदर से एक ही प्रार्थना करो, हे श्याम सुंदर, अपना नाम, अपना रूप, अपना धाम दे दो मुझे, और संसार में कुछ भी नहीं चाहिए। जिसने ठाकुर जी का नाम और ठाकुर जी का धाम और ठाकुर जी का लीला अमृत का पान कर लिया, उन लोगों को संसार सागर से मुक्त होने में कोई बाधा नहीं पैदा होगी। उनको समझ लो जीते जी वो संसार सागर से मुक्त हो जाएंगे। इसीलिए सज्जनों, जब कभी भी श्याम सुंदर कृपा मिले तो एक ही कृपा मिले कि हमको बार बार उनके नाम का स्मरण हो, बार बार उनकी लीलाओं का स्मरण हो, सुनने को मिले, और उनकी लीलाओं को सुनते सुनते संसार सागर से हम मुक्त हो जाएं। इससे बड़ी क्या अच्छी बात हो सकती है। इसीलिए संसार सागर में किसी भी चीज के प्रयास मत करो। अगर प्रयास करना है तो उस श्याम सुंदर को पाने के लिए उनके नाम का रसास्वादन करो और बार बार प्रयास करो। हे श्याम सुंदर, आपका नाम इतना मीठा है, आपका नाम इतना अमृतमय है, आपका नाम इतना संसार को मुक्त करने वाला है, क्यों हम आपके नाम को छोड़ दें। इसीलिए सज्जनों, आपका नाम, आपका रूप, आपका लीला हमको मिले, इससे बड़ा कुछ भी नहीं चाहिए। इसलिए सब सज्जनों, जिस दिन ये आपके अंदर भाव आ गया उस दिन आप जीते जी संसार सागर से मुक्त हो जाएंगे। इसीलिए सज्जनों, और कहते हैं ना, मुक्ति का अपने जतन कर ले, थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले। उस श्याम सुंदर का थोड़ा थोड़ा समय निकाल के भजन करो। एक दिन ऐसा आएगा कि बिना भजन के आपका मन लगेगा ही नहीं। संसार सागर की बातें आपको कड़वी लगेंगी। कैसी कड़वी लगेंगी? जैसे कि कान में खौलता हुआ कोई तेल डाल दे और जलन होती है कान में, वैसे ही जब संसार की बातें सुनोगे, संसार की बातें करोगे तो उसको सुनने के बाद कान में वैसे ही पीड़ा होने लगेगी। इसीलिए, और आनंद आपको मिलेगा कब? जब श्याम सुंदर की लीला सुनोगे, उस नारायण भगवान की कथा सुनोगे, उस नारायण भगवान का नाम सुनोगे, और जब उनका दर्शन करोगे तभी इन आंखों को सुकून मिलेगा, इन कानों को सुकून मिलेगा जब आप उसकी लीला सुनोगे। और
इस हृदय को शीतलता तभी मिलेगी जब वाणी से उनका नाम स्मरण करोगे, जपोगे, और जब जब भी उनका नाम जपोगे तब तब तुम्हारे हृदय को इतनी प्रसन्नता मिलेगी जैसे संसार का सभी आनंद तुम्हें प्राप्त हो गया हो। इन्हीं बातों के साथ हम चाहेंगे कि आप 6399333376 पर कॉन्टेक्ट करिए और वृंदावन धाम में आइए, भजन करिए, श्री नारायण धाम आश्रम पे आइए, और हो सके तो अपने श्री बांके बिहारी लाल, राधा वल्लभ जी, राधा रमण जी, श्याम सुंदर, मदन मोहन, गोविंद देव जी, ऐसे जो बड़े हमारे ठाकुर जी हैं वृंदावन के, उन सभी के दर्शन करिए, परिक्रमा लगाइए, ब्रजवासियों को दर्शन करिए, ब्रजवासियों से भगवान की भक्ति प्राप्त करने की भीख मांगिए। और हमारे ब्रजवासी बड़े सरल स्वभाव के हैं, हमारे संत स्वभाव बड़े सरल स्वभाव के होते हैं, वो तुरंत आपको भगवान की भक्ति प्रदान करने की शक्ति दे देंगे, आशीर्वाद दे देंगे और संसार सागर से आपको मुक्त कर देंगे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय।